एनालिसिस के लिए हम ये वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा निफ्टी का चार्ट और आप ये देख सकते हैं निफ्टी ने क्या और कैसे बिहेवियर किया। निफ्टी ने शुरुआत तो बहुत ही अच्छी की और रैली दिखाया और उसके बाद उसने कंटिन्यूस साइडवेज हो गया और उसके साथ ही साथ उसने आप ये देख सकते हैं कि कैसे एक अच्छा खासा फॉल के साथ मार्केट ने क्लोज दिया। तो ये एक बहुत ही कंसर्निंग बात है कि हाँ, इसे हम सोचना चाहिए। पर और किसी इंडेक्स में हमने इतना बड़ा झटका हमें देखने को नहीं मिला, पर ये दिखता है कि कल मार्केट गैप डाउन के साथ खुल सकता है। और अगर मार्केट गैप डाउन खोल के कुछ की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर ब्रेक करता है तो तभी मार्केट बहुत ही ज़्यादा बेरिश होने को मिल सकता है, वरना मार्केट साइडवेज रहेगा। अगर मार्केट में ये कंडीशन में कहीं पर एक गैप डाउन ओपन होकर गैप अप ओपन होकर अगर रैली दिखने को मिलता है तो तभी मार्केट एकदम बहुत ही भयंकर बुलिश और बहुत ही अच्छा क्लोज देने का चांस यहाँ पर रखता है। अभी हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए अभी जो इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ है कि यहाँ से मार्केट ने साइडवेज रहा था, फिर उसने ऊपर गया, तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं मार्केट में तो स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रहा है, पर ये स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं बरकरार नहीं रह पा रहा है, मतलब कि कंटिन्यू नहीं कर पा रहे उस स्ट्रेंथ को। इसीलिए मार्केट साइडवेज टू बियरिश, साइडवेज टू बियरिश, साइडवेज टू बियरिश ऐसा हो रहा है। कौन से जोन इंपॉर्टेंट है, ये जो ब्लू कलर का लाइन है और जो रेड कलर का लाइन है, ये जो बीच का जो एरिया है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहीं पर भी मार्केट कहीं पर बिहेव करता है तो फिर हमें कल या परसों के बाद उसमें हमें और एक क्लैरिटी देखने को मिलेगा। पर जब तक ये 24,540 मान लीजिए तो 24,540 ब्रेक नहीं हो जाता तो हम एकदम से बेरिश नहीं हो सकते। तो पहले उसे बहुत सारे रेजिस्टेंस एंड हडल्स है उसको ब्रेक करना पड़ा। ऊपर अपसाइड के लिए उससे पहले तो 24,737 ये ब्रेक करना होगा, या तो उसे गैप अप खोलना होगा। जो भी होगा इसके ऊपर अगर मार्केट रहेगा, सस्टेन करेगा और बुलिश ऐसा कुछ बिहेवियर पैटर्न दिखाएगा तो मार्केट बुलिश का सेंटीमेंट होगा। तो उसके ऊपर क्या है, तो उसके ऊपर जो लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है तो ये है 24,850। ओके, 24,850 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन की तरह काम करेगा। ओके, तो उससे अगर नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो एक चैनल का एकदम एक पैटर्न जा रहा है, वो हमें यहाँ से जो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस था वो तो ब्रेक हो गया है। जो ट्रेंड लाइन का चैनल ऐसा था, यहाँ पर ये जो बहुत सारे ऐसे आप देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस मार्क किए हुए थे, ये इसको यहाँ से करके ये ऊपर तो चला गया, तो ये अभी हमें सपोर्ट की जोन की तरह काम में आ सकता है। तो दिस इज प्राइस एक्शन। तो इसीलिए ये जोन इंपॉर्टेंट जोन मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। तो अभी कहाँ पर मार्केट खुलता है और क्या करता है, थोड़ा सा हमें ये देख के, क्योंकि मार्केट ये भी हो सकता है यहाँ से ऐसा आए डे का लो या फिर यहाँ तक, फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। तो मार्केट के पास एनफ स्पेस भी है और मार्केट का डायरेक्शन कुछ क्लियर भी नहीं है। इसीलिए मार्केट थोड़ा सा अप डाउन ऐसा करके, मतलब कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर भी दिखा सकता है। अगर ऐसा भी हो सकता है मार्केट ऐसा करके वो आराम से ऊपर भी चले जाए, तो घबराएगा नहीं, थोड़ा सा एकदम से ट्रेड में एंटर भी नहीं कीजिए। अगर कुछ डायरेक्ट कंडीशन नहीं मिलता है तो वेट करके मार्केट को अच्छी तरह से समझना सबसे बड़ा ज़रूरी है। ओके, तो इसीलिए अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है या यहीं से कहीं पर फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर चलने लगता है तो कंडीशन अलग हो जाएगा, और यहाँ पर बुलिश कंडीशन हम देखने को पाएंगे। ये टूटना चाहिए 24,737 ये टूटना चाहिए। अगर ये ऊपर की साइड मार्केट ब्रेक करता है तो तभी बुलिश होगा, या उसके ऊपर खुलता है और सस्टेन करता है तभी बुलिश होगा। वरना ये जो जोन है, अगर यहाँ पर कहीं पर भी गैप डाउन तो खुला, पर जो ये जो जोन है ये यहाँ पर कहीं से वो मतलब ले लेता है, सपोर्ट लेता है और साइडवाइज हो जाता है, तो अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पर फिर आएगा, फिर यहाँ पर, तो ये सब स्कैल्प जोन हमें देखने को मिलेंगे। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका अगर प्राइस एक्शन समझ लेंगे आप, तो मैं क्या बोलने की चेष्टा कर रहा हूँ आप समझ जाएंगे। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है ये जोन। तो ये जोन जब तक मार्केट में इंटैक्ट है तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते कि कब टूटेगा, क्या होगा और कैसे मार्केट का बिहेवियर रहेगा। पर जब भी ये कुछ की इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन का लेवल, यहाँ पर देखिए आप स्पिनिंग टॉप का तरह ऐसा कुछ यहाँ से बहुत मतलब बुलिश बनाया, फिर यहाँ से करके जो स्पिनिंग टॉप बनाया और लास्ट 245 के बाद 3 कैंडल बनाया और नीचे आने की ट्राई किया। इसका लो भी इसने जो यहाँ से जो हाई था वो ब्रेक कर दिया। ओके, तो उसके बाद मार्केट क्या होगा कि उसका जो यहाँ से जो आया था तो ये इसको ब्रेक तो नहीं कर पाया ना, तो ये लॉजिकली क्या होगा, ये सपोर्ट जोन होगा हमारे लिए। तो ये सपोर्ट में अगर मार्केट रहता है तो ठीक है, अगर एकदम एक्सट्रीम गैप डाउन खुलता है तो क्या होगा, यह होगा, ये होगा, इसके भी नीचे आएगा तो ये होगा। तो इसके भी अगर कुछ बहुत ही बड़ा अगर ये प्लान करता है मार्केट या कुछ भी होता है तो आपको तो 9 बजे मतलब 9 बजे आपको ये तो सब प्री ओपन सेशन में पता चल जाएगा, और उसके पहले भी आप गिफ्ट निफ्टी में सुबह 9 साढ़े 8 बजे आपको ये पता चल ही जा सकता है। तो इसीलिए आपको ये देखना है कि मार्केट क्या कहाँ कैसे खुल रहा है। ओके, अगर ये मार्केट ऐसा खुल के फ्लैट ओपन होता है तो हमें देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन इस दो जोन के बीच कहाँ क्या बिहेवियर उसका रहता है, कहाँ से वो
मतलब ऊपर जाने की ट्राई करता है, पर 24,650 ये मार्क करके लिए 24,650 बहुत ही एक की इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक सपोर्ट बना रजिस्टेंस ऐसा कुछ बिहेवियर, ये जो लाइन ऐसा आ रहा है, तो ये बहुत ही माइन्यूट चीज़ है, मतलब इसको कोई कंसिडर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो 24,650 ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन है। तो चलिए सबको एक लाइन में लिख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। तो 24,737 ये इंपॉर्टेंट है, जो जरूरत इंपॉर्टेंट है। फिर 24,696 जहाँ को हमने पिछले से जो गैप ऑर्डर था ऐसा कंसिडर करके डाला था, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 24,650 ये इंपॉर्टेंट है। 24,597 या मतलब 24,600 आप मान सकते हैं, 24,600 आप मान सकते हैं। फिर उसके नीचे आता है 24,550 या फिर 24,542। ओके, उसके भी अगर नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर हमें थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, और फिर वो होता है 24,466। फिर उसके भी नीचे आता है 24,394। ओके, तो ये है मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के लिए। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट इंडेक्स जो है हमारा बैंक निफ्टी, और कल इसका एक्सपायरी भी है, हम इसको भी डिटेल्स में समझेंगे। जैसे निफ्टी का बिहेवियर रहा वैसे ही बैंक निफ्टी का बिहेवियर भी रहेगा। बैंक निफ्टी मैंने आपको ये बोला था कि अगर निफ्टी बुलिश है तो बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं वो खींचे ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो आप ये छोटा सा आज देख सकते थे कि मार्केट 6.5% अप था निफ्टी, तो बैंक निफ्टी उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था आज के दिन में। कल के दिन में या परसों बैंक निफ्टी वैसा बिहेवियर नहीं किया था। बैंक निफ्टी इतना भी इजीली 6% जा सके तो तभी हमें पता चलता है। तो बैंक निफ्टी वीक है तो बैंक निफ्टी को बहुत ही बुलिश होना पड़ेगा, क्योंकि HDFC बैंक में हमें ये आशा या ये कुछ संकेत देखने को नहीं मिल रहा है, तो तभी हमें ये सोच के विचार करके देखना पड़ेगा कि अगर ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो टाइम तो लगेगा, तो इसीलिए इसके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, जो लाइंस आपको दिख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइंस और ये इंपॉर्टेंट जोन्स हमारे लिए खड़े होते हैं। तो जो भी लाइंस हमारे लिए खींचा गया था, हमने खींचा था, मतलब यहाँ पर से जो दिखाया गया था प्राइस एक्शन, तो ये अभी कंप्लीटली इंटैक्ट है। और 51,000 ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए निकल के आता है। ओके, तो यहाँ से अगर मार्केट कुछ बिहेवियर दिखाता है तो तभी जाके हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं, या फिर हम ऐसा मान सकते हैं ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ऐसा फॉलो कर रहा है। अभी मैं आपके सामने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, क्योंकि ये दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ से मार्केट ने बहुत सारा चीज़ से रिजेक्शन लिया था। देखिए यहाँ से उसने रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से करीबन यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर अभी उसने यहाँ से रिजेक्शन, तो ये की फैक्टर बन जाता है। तो अभी के लिए सिनेरियो क्या रहेगा? अभी के लिए सिनेरियो ये रहेगा, यहाँ से मार्केट ने एकदम से नीचे आया, तो यहाँ से जब तक ये जो जोन है, ये जोन यहाँ से सब ये जोन इंपॉर्टेंट है और ये जोन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से आया ही है। ओके, ये इसने इसको ब्रेक ही नहीं किया, उसका डे का जो हाई का जो था लो ब्रेक ही नहीं किया। ओके, लो ब्रेक नहीं किया ना। ओके, तो ये जब तक इंटैक्ट है तब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो अभी दो कंडीशन होते हैं, मार्केट को बुलिश होना है, इसके ऊपर जाना पड़ेगा, फिर 51,500 ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, तो अगर सबसे पहले उसके 51,000 को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आता है जो नीचे साइड पे वो है 50,800, उसके नीचे आता है 50,719, उसके जो अभी का जो ये है, तो फिर आता है 50,600। ओके, फिर उसके आता है 600, फिर आता है 50,443, फिर आता है 50,255, फिर आता है 50,086, फिर आता है 49,659। ये जोन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर मार्केट कैसा बिहेव करता है ये हमें देखना पड़ेगा। ये जोन जब तक मार्केट ये जो जोन है यहाँ पर अगर गैप डाउन कुछ भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर ऐसा ही एक साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। जैसा मार्केट का बिहेवियर रहेगा उसको हम देख के मार्केट में ट्रेड लेंगे। ऐसे ये मतलब नहीं कि एकदम से ब्रेक कर लिया तो आपको ट्रेड लेना है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा ट्रिकी बिहेवियर कर सकता है। ओके, तो इसके लिए आपको थोड़ा बैंक निफ्टी को समझ के लेट में अगर आए तो फिर आप वहाँ पर ट्रेड करिए। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का इंडेक्स का एनालिसिस। उसके नीचे अगर हम जाएंगे तो हमें फिन निफ्टी, तो फिन निफ्टी कितना पिक्चर पर पिन पॉइंट काम किया है, तो फिन निफ्टी में कुछ जैसे बैंक निफ्टी में वैसे ही फिन निफ्टी है, पर वहाँ पर अभी क्लैरिटी ज़्यादा है बैंक निफ्टी से। तो ये जो 23,239 कितना पिक्चर परफेक्ट यहाँ पर काम किया है। ओके, और उसके नीचे अगर उसको आना ही है तो फिर ये जोन है 23,086, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। फिर एक एक लेवल जैसे जैसे है वहाँ पर ऐसे ऐसे काम करना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम लिख देते हैं इसको, देखो कि इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ आएगा सीधा, फिर इसको ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ आएगा, तो ऐसा ब्रेक करना तो पड़ेगा ना, तो वहीं पर आपको एंट्री एग्जिट करने का जो भी आपका सिनेरियो है आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसको ऊपर जाएगा तभी तो ऊपर जाएगा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट जोन्स हमारे लिए बन के आते हैं। तो अभी इसके लिए वो करेगा क्या, ये और ट्रेड प्लान हम इसके लिए कैसे करें। ओके, तो
सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है कि 23,239 ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है 23,086, उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है 22,981, फिर उसके भी नीचे आता है जो इंपॉर्टेंट जोन वो है 22,900। ओके, उसके बाद आता है 22,843, उसके बाद जो आता है जोन बहुत ही रेयर 22,644। ओके, अगर ये सबको ब्रेक कर लेता है तभी इस जोन तक आएगा। तो ये जो ऐसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर इसको ब्रेक ना करके ऐसा ऐसा हो जाए तभी प्रॉब्लम आएगा, अगर क्योंकि वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो ब्रेक करेगा उसके ऊपर तो कुछ नहीं, बुलिश है, मार्केट बुलिश है अभी तक, क्योंकि कभी ने मार्केट ऐसा कुछ सीन नहीं क्रिएट किया कि नहीं हम बुलिश नहीं है। ओके, सो घबराने की कोई बात नहीं है, बस हमें पेशेंस के साथ मार्केट को, स्ट्रक्चर को, बिहेवियर को समझ के हमें काम करना होगा। ओके, तो अभी हम चलते हैं मिड कैप के लिए। और मिड कैप अगर आप देखेंगे तो मिड कैप भी कैसे यहाँ से जो रेजिस्टेंस लिया था, जो उसका हाई था, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर से मार्केट नीचे जाने के ट्राई कर रहा है। जो जो लाइन खींचा गया है, जो जो लाइन्स हैं, जो जो जोन्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर फॉल आएगा तो इसमें ही सबसे पहले दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर से सबसे मिड कैप में लोगों का जिस हिसाब से है वहाँ से सबसे नीचे वो पैसा ड्रॉबैक मतलब ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा फॉल आएगा। अब तो ये हमें बता देगा कि हाँ मार्केट में फॉल आने का हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ का मतलब यहाँ पर देखिए इसने कैसे एकदम अच्छी तरह से दिखा दिया कि हाँ मैं नीचे जा रहा हूँ या नीचे जा रहा हूँ। यहाँ से बाइंग आ गया तो फिर वो हायर हाई हायर लो बना के अभी नीचे ऐसा जा रहा है। तो इसका जो पाथ है, इसका कर्व है कितना है वो मैटर नहीं करता, पर ऊपर जा रहा है हायर लो करके, ये इंपॉर्टेंट मैटर है। ओके, सो इसीलिए अभी ये जोन्स इंपॉर्टेंट है और ये जो ट्रेंड चल रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके साथ ही हमें समझ में आएगा कि क्या है और क्या नहीं। चलिए जानते हैं कि क्या क्या जोन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 12,875 ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन आता है। फिर 12,768 ये इंपॉर्टेंट आता है। फिर 12,698 ये इंपॉर्टेंट आता है। फिर 12,594 ये इंपॉर्टेंट आता है। फिर 12,476 ये इंपॉर्टेंट है और सबसे नीचे आता है जो 12,192। तो अगर ये सब कहाँ पर कैसा प्राइस एक्शन आप बनाता है उसको आपको देख के समझ के ट्रेड करना होगा। ओके, तो ये था हमारा मिड कैप का। अभी चलते हैं हम सेंसेक्स में। तो ये है सेंसेक्स। देखो सेंसेक्स में भी उसने कितना पिक्चर मतलब अच्छा काम किया है। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर का जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर ये सपोर्ट बन के खड़ा हुआ है ये ट्रेंड लाइन। ओके, तो जब तक ये इंटैक्ट है तो कुछ नहीं, इसके अगर नीचे आता है ये करता है तो फिर हमें अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। तो निफ्टी से अभी ट्रेड करने के लिए हमारे पास दो इंडेक्स हैं। बैंक निफ्टी से मतलब ट्रेड करने के लिए हमारे पास है फिन निफ्टी और सेंसेक्स है निफ्टी के बदले। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन थोड़ा क्लियर एंड थोड़ा सा अच्छा खासा है, तो आप यहीं पे ट्रेड कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। ओके, कल के दिन के लिए। तो जब तक निफ्टी में जो जैसा बिहेवियर रहेगा वैसे ही इन लोगों में भी होता है और बैंक निफ्टी में वैसा ही। तो ये अगर इस जोन पे है तो ये साइडवेज ही रहेगा, मतलब ऊपर नीचे आपको अच्छा खासा स्कैल्पिंग का मौका दे सकता है। ये इसने यहाँ पर ब्रेक किया, फिर यहाँ से नीचे। तो ये 80,900 जब तक टूटता नहीं तो उसके बाद आता है 81,000 जो कि बिग राउंड नंबर है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 81,000 के ऊपर जाना, तो तभी वो एकदम रॉकेट की तरह ऊपर जा सकता है। अगर ये 81,000 वो ब्रेक नहीं करता वो अपसाइड की ओर, तो थोड़ा सा हमारे लिए कंसर्न की बात होगा। ओके, सो अभी देखते हैं क्या क्या सीधा सीधा है। इसके ऊपर नीचे आएगा तो यहाँ आएगा और गैप डाउन खुलेगा तो ये जोन आएगा। तो ये जो जो लाइन हमें दिख रहा है वही वही लाइन वहाँ पर होगा। तो सबसे पहले आता है 81,000, उसके नीचे आता है 80,900, उसके नीचे आता है हमारा 80,380, उसके नीचे आता है 79,000 ऐसा बोलो 999 या फिर 80,000। ओके, उसके नीचे आता है 79,400 और उसके नीचे आता है 79,225 और ट्रेंड लाइन। तो ये जोन्स हमारा सेंसेक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा एक इंटरडे एनालिसिस। तो आपको देख के समझ के ट्रेड कीजिए और आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका दिन अच्छा हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।